नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे परिवार के पास लेकर के चल रहे हैं जहां पे जिस समुदाय में उनकी बेटियों को ही जो है बेचा जाता है, और अगर अपनी बेटी को वो लोग ना बेच पाए तो खुद कस्टमर जो है बुला करके लाते हैं और उनका रोज डेली शोषण किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हीं बेटियों की वजह से वो अपना गुजर बसर चलाते हैं और अपना पूरे घर का खर्च चलाते हैं, और बेटियों को बेचा जाता है 100 रुपए में, 150 रुपए में। आज की जो कहानी है वो वाकई में हम सभी लोगों का जो दिल है वो दहला के रख देने वाली है, क्योंकि एक ऐसा समुदाय जो इस चीज को अभी भी परंपरा मान रहा है, वो ऐसा मानते हैं कि ये उनकी परंपरा है कि उनकी घर की जो लड़कियां हैं वो लड़कियां एक ऐसा धंधा करें, अपने देह का जो है ऐसा व्यापार करें जिसकी वजह से उनके पूरे घर का खर्चा चले। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक लड़की को 10 लाख या 15 लाख रुपए में बेचने का काम करते हैं। और ये घटना कहीं बहुत दूर की नहीं है, जबकि इंडिया के जो दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश जिला की है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है नीमच से मंदौर का जो हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर NH-79 जो हाईवे कहते हैं, वहां की ये घटना है। और इस हाईवे पे ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 68 गांव ऐसे हैं जहां पर ये धंधा चलता है। और रोड के किनारे, मतलब जो मेन हाईवे है, उस हाईवे के किनारे जब लड़की 15 साल की हो जाती है, जिस घर की लड़की, उस घर की लड़की को रोड के किनारे सजा धजा करके खड़ा कर दिया जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये लड़की एक है जो अभी आपको रिपोर्ट में मैं दिखाऊंगा। ये लड़की खुद कह रही है, इसका नाम हम लोगों ने बदल दिया है, इसका नाम हमने नीलम रखा हुआ है। ये नीलम लड़की खुद अपनी जुबां अपनी बात बताएगी, और ये बता रही कि जब उसकी उम्र 15 साल हो जाती है, और ये जो समुदाय है इसको वाछड़ा समुदाय कहा जा रहा है, और ये समुदाय में जब लड़कियां 15 साल की हो जाती हैं तो उनके माता पिता जो है उससे देह व्यापार करवाना शुरू करते हैं। पहले जो है बताया जा रहा है कि उनका रेप करवाया जाता है बार बार, और उनके माता पिता का ऐसा मानना है कि इससे उनकी बेटी की जो है आदत पड़ जाएगी ये काम करवाने के लिए। और फिर पिता जो है खुद जाता है, क्लाइंट को ढूंढ करके लाता है, और घर के दरवाजे के बाहर बेटी अंदर कमरे में क्लाइंट के साथ रहती है और पिता घर के बाहर बैठा रहता है। जब क्लाइंट निकलता है तो उससे पैसे ले लिए जाते हैं। ये घटना है वाछड़ा समुदाय के लोगों की, जहां पर इस चीज को अभी भी वो एक अपनी परंपरा मान करके इसी परंपरा के साथ वो चल रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि भारत में आज भी ऐसी गंदी हरकतें, इतनी जो है लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस समुदाय में। ना ही उनको पढ़ाया लिखा जा रहा है, ना ही जो है उनकी शादी की जा रही है। अगर किसी लड़की को किसी से प्यार हो जाता है या कोई किसी लड़की को पसंद कर लेता है तो उनको बेचा जाता है 10 से 15 लाख रुपए में। और ये जो नीलम है वो बता रही है कि उन्होंने इससे दलदल से निकलने के लिए अपने माता पिता को बहुत बार समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने हाथ पे इन्होंने खुद अपनी जान देने की कोशिश की। अपने हाथ पे इन्होंने ब्लेड मारे, बहुत बार जो है इन्होंने अपनी सुसाइड करने की कोशिश की। पर बता रही है कि जैसे ही वो खून बंद हो जाता था, तुरंत ही जो है क्लाइंट तैयार रहते थे और माता पिता उस कमरे में इस बच्ची को ढकेल देते थे। ये बच्ची ये भी बता रही है कि रात में अगर 12-1 बजे ये सो रही रहती है और कोई क्लाइंट आ जाता है तो इसको इसके माता पिता उठा करके उस क्लाइंट के पास जो कमरा तय रहता था, जो कमरा स्पेशल बनाया गया है ये सब काम करने के लिए, उस कमरे में क्लाइंट वेट करता है और ये लड़की को उसके साथ में जो है ढकेल दिया जाता है। और वो आदमी जो भी क्लाइंट रहते हैं, बता रही है लड़की, कोई शौक मौज के लिए आते हैं, कोई नशे में धुत आते हैं, और उनकी जो हवस है ये एक 15 साल की 18 साल की जो लड़कियां रहती हैं, नाबालिग लड़कियां, ये उनके हवस को जो है बुझाने का काम करती हैं। दोस्तों, ये जो नेशनल हाईवे नंबर 79 है, यहाँ पर करीबन 2000 से भी ज्यादा नाबालिग लड़कियां इस चीज का शिकार बन रही हैं, और आए दिन यानी कि रोज यहाँ पर यही काम किया जा रहा है। तो आप सभी लोग एक भारत के नागरिक हैं, जागरूक भारत के नागरिक हैं, और आप सभी लोगों का ये जो पूरी घटना है इस पे क्या राय है, आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग भी हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आवाज उठाएंगे ऐसी लड़कियों के लिए जो हमारे समाज में, हमारे भारत देश में अभी इस तरीके की भी जिंदगी जी रही हैं, और आए दिन रोज वो अपनी जिंदगी घुट घुट के जी रही हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइए।